साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएस फोरम ऑफिशियल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आरओ का जो पेपर हुआ है मेंस का निबंध का, उस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि पेपर कहां से आया और क्यों मेरे द्वारा पढ़ाई हुई क्लासेस महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये सिलेबस है, ये हमारे ऑफिशियल ब्राउजर है, इसमें सिलेबस मिल जाएगा आपको। यदि आपके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा, चूंकि आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो सिलेबस तो आपके पास रहता है। आप ऐसे का पेपर देखें और सिलेबस देखें और समझें कि बिल्कुल वही आता है पेपर में जो आप पहले से जानते हैं कि आएगा। बहुत ही आराम से समझिएगा क्योंकि बहुत वैल्यूएबल चीज है। आप ये सब लोग जानते हैं कि 40-40 नंबर के आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। 600 शब्द का एक होता है, टोटल 120 नंबर का, 120 मार्क्स का आपका क्या होता है भाई, निबंध होता है। 3 खंड होते हैं, ठीक है। अधिकतम अंक 120 और निर्धारित समय कहा जाता है कि 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। अब देखें, जब खंड 1 की हम बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस ऐसे तो विजिबल आपको नहीं होगा, लेकिन सिलेबस मैं बता दे रहा हूं, ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। साहित्य और संस्कृति कहा जाता है, साहित्य और संस्कृति। और निबंध क्या पूछा गया है कि भारतीय साहित्य की प्रासंगिकता, भारतीय साहित्य की प्रासंगिकता। जब हम अपने यहाँ मॉक पेपर कराए थे तो पहले दिन पहला ही निबंध हमने इसी पर कराया था कि भारतीय संस्कृति की प्रासंगिकता क्या है। और देखिए कि ये सीधा सीधा पेपर में छपा हुआ है। दूसरा इसमें जो हिस्सा होता है सामाजिक क्षेत्र होता है। तो सामाजिक क्षेत्र पर जब हम सोचेंगे तो क्या क्या सोचेंगे भाई, शिक्षा सबसे पहले आता है, स्वास्थ्य पहले आता है। तो देखिए हर साल लगभग आप मान के चलिए कि शिक्षा पर सवाल आते हैं, और ये बहुत अनुमानित टॉपिक था कि भारतीय शिक्षा नीति 2020 के समक्ष जो चुनौतियां आ रही हैं उस पर निबंध पूछा जा सकता है। और जब बिहार इलेक्शन हो रहा था तो उसी समय एक बड़ी रिपोर्ट आई थी जिसमें राजनीति के अपराधीकरण पर बड़ी सारी बातें करी गई थी। मैंने उस पर ऑफलाइन क्लास भी ली थी, ऑनलाइन भी ली थी। और वो टॉपिक सीधे देखिए आपके राजनीतिक क्षेत्र से रखा गया है कि राजनीति का अपराधीकरण और भारतीय परिदृश्य। इसका मतलब क्या है कि यदि आप करंट अफेयर के साथ सामान्य अध्ययन को पढ़ रहे हैं तो निबंध लिखने की कला धीरे धीरे समय के साथ विकसित होगी। कभी भी मत ये सोचिएगा कि ओवरनाइट आपके अंदर निबंध लिखने की कला विकसित हो जाएगी, वो धीरे धीरे होगी और लगातार सतत पढ़ते रहने से होगी, समसामयिक मुद्दों के साथ। तो खंड 1 में 3 निबंध थे मेरे भाइयों। खंड 2 जो है इसमें भी 3 टॉपिक था जिसमें से आपको एक पर लिखना था। तो जब भी हम कभी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं, जो लोग हमारे साथ पढ़ते हैं तो जानते हैं कि हम बात ही शुरू करते हैं गरीबी से, और हम ही नहीं बात शुरू करते हैं। राष्ट्र जब आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में यह कमान आई तो उन्होंने भी सबसे पहले किस पर काम किया, गरीबी पर। और 75 वर्ष से अधिक हो गए, उसके बाद भी आज भी जो बात होती है पार्लियामेंट में किस पर होती है, गरीबी पर। तो जब हम बात करते हैं तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इस पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। डायरेक्ट ऐसे कभी मनरेगा पर पूछा गया, कभी जी राम जी पर पूछा जा सकता है, क्योंकि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आपको समझना ही पड़ेगा। तो सामाजिक आर्थिक विकास जब हम बात करेंगे तो यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहता है, हर बार लगभग इसी को घेरते रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इन दोनों को आपस में क्लब कर दिया गया है। बहुत सिंपल सी बात है कि टेक्नोलॉजी के साथ ही हम एनवायरमेंट पर काम करते हैं। ध्यान देना, टर्मिनोलॉजी आपको हिंदी में ही समझनी, क्योंकि ये वाले निबंध हिंदी में लिखे जाते हैं, इंग्लिश में नहीं लिखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का भ्रम रखना सही नहीं है कि यदि आपको हिंदी अच्छी आती तो आप निबंध अच्छा लिख पाएंगे। हाँ, भाषा आपकी अच्छी हो सकती है, निबंध अच्छा लिखने के लिए आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, इन विषयों की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि सामान्य अध्ययन आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। और मैंने कई बार कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जो पीएम के नाम से जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनमें से कोई एक पूछ सकते हैं, एक एंगल को। तो इस प्रकार से देखें तो आपने इस सेक्शन में आपको 3 निबंध दिखाई देते हैं, दूसरे वाले में सारे परिचित टॉपिक हैं। खंड 3 में जो इन्होंने दिया ये भी मैंने डिस्कस किया था, स्पेशली मणिपुर के समस्या को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट की समस्या को लेकर के कहा गया था कि जो अलगाववादी की समस्या है वो भारत की आंतरिक सुरक्षा को किस प्रकार से खतरे में डाल रही है। इस पर माननीय गृह मंत्री जी ने कई बार एक्सप्लेन किया, उन्होंने नक्सलिज्म को लेकर कई सारे बयान दिए। तो मैं आप लोगों से क्या कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री या बड़े मंत्रालयों के मंत्री जब कोई जवाब देते हैं, कोई बात करते हैं, तो उस पर अपनी नजर बनाए रखिए, ठीक है। भारत में अनियोजित विकास और प्राकृतिक आपदाएं, इसको आप इस मुद्दे के साथ भी जोड़ सकते हैं। स्पीडी अर्बनाइजेशन जैसे है, नदियों के ड्रेन कोर्स को रोक करके डेवलपमेंट करना। तो जो सिस्टमेटिक प्लानिंग नहीं है वो नेचुरल डिजास्टर को जन्म देती है, समझ रहे हैं आप।
एक और एग्जाम्पल समझें। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बहुत बड़े शहर को हटा करके वहां पर पार्क बनवा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वो नदी के ड्रेनेज एरिया के अंदर शामिल था। तो वो प्राकृतिक विकास नहीं है, वो अनियोजित है, नॉन प्लान्ड है, तो समस्या करेगा। और ऐसे मुद्दों पर सोचेंगे तो निबंध लिखने की कला आपके अंदर विकसित होगी। और जो सब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण निबंध पूछा गया था, शानदार, क्या पूछा गया है कि स्वस्थ समाज का सपना और आयुष्मान भारत। गरीब आदमी गरीबी में बीमारी से मर जाता था, आज आयुष्मान भारत उसको जीने का राह दिखा रहा है। तो देखें आप किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को योजनाओं के साथ क्लब करके इस प्रकार से कुल आपको 9 निबंध दिए गए थे, जिसमें से 3 आपको लिखना था। तो अब आपको इस बात पर भरोसा हो जाना चाहिए कि जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आपको ले जाता है जिस डायरेक्शन में आपको अधिकारी बनना आवश्यक है। तो इसलिए आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि एक तो आप ये हमारा जीएस फोरम ऑफिशियल इसको डाउनलोड करिए, पूरा टाइप करिएगा जीएस फोरम ऑफिशियल, ये वाला लोगो आपको दिखे, डाउनलोड करिएगा, रजिस्टर करिएगा और अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, जिस पर हम आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा कि यदि रेगुलर फ्री प्रैक्टिस चाहते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, अलग अलग जानकारी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सफल हों, हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। और 2026-27 के लिए आपके पास यदि समय है तो लग करके मेरे साथ तैयारी करिए, हम आपको बेहतर मार्गदर्शन कर पाएंगे। धन्यवाद।